एक ओंकार सतनाम करता सैन नाई बुद्धकारिया ओह कर कर सुनिया हृदय बसिया पार ब्रह्म भगता मह गणिया एह बिद सुन कै जाट रो उठ भगति लागा मिलै बरतख दुसाइया धन्ना वड भागा रविदास टवंता तोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को हाजर नाजर जान करके सत्संग घड़ियां दे विच हाजरी लवा रहे गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी, आओ पावन फतेह की सांझ करिए। सभी जने प्यार के सत्कार दे नाल संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का दिन बहुत ही महान दिन है, क्योंकि अज भगत धन्ना जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप के अंदर भगत धन्ना जी के आप उच्चारण किए हुए दो शब्द हैं, जो शब्द हुणे हुणे आप जी ने सरवण किया है। यह पावन शब्द भगत धन्ना जी के नाम हेठ शहीदां दे सरदार धन सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उच्चारण किया है। इस तरह भगत धन्ना जी के नाल संबंधित तीन शब्द धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर सुभाईमान। भगत धन्ना जी का जन्म 1514 ईस्वी के राजस्थान के इलाके होया और भगत धन्ना जी के नाल बहुत सारिया कथावां जुड़दियां हैं, जिन्हां दे विचों एक बहुत ही मशहूर ते जिस दे उपर पंजाबी इंडस्ट्री दे विच फिल्मां भी बन चुकियां ने भगत धन्ना दे नाम हेठ। एक भुलेखा है संसार के जीवां दे अंदर कि भगत धन्ना जी ने परमात्मा की प्राप्ति की है। अनुसार जो मिसल आने वार करते जो परमात्मा नूं पाउण दा रस्ता है वो अलग अलग है, और जो गुरमत का सिद्धांत है ये संसार तो अलग है। संसार का लोग कोई मोमबत्तियां जगाउंदा है, कोई टूने टामने दे विचों परमात्मा नूं लभदा है, कोई मड़ियां मसाणियां नूं पूजदा है। पर जो गुरमत का सिद्धांत है वो प्रेमा भगती का है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते साच कहो सुन लेहो सबे। मैं सच कहन लगा है, साच कहो सुन लेहो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। हुण जिहड़ी घटना भगत धन्ना जी दे नाल जुड़दी है कि भगत धन्ना जी सीधे साधने सीगे ते उन्हां दे पिंड दा जिहड़ा पंडित सी वो ठाकुर की पूजा करदा है। ते जदों भगत धन्ना जी थोड़ी जी
होश संभाली तो उन्होंने मन के अंदर आता है कि मैं भी ठाकुर की पूजा करा। वो पंडित के पिछे पै जाता है। पंडित के पिछे पैंदे ने ते अपने तो खड़ा छुड़ाने वास्ते एक पत्थर दिंदे आ पंडित भगत धन्ना जी को। वो पत्थर दिंदा है, उस पत्थर नूं घर ले जाके उसकी पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। फिर उसकी भगती भाव तो जो मन्निया जाता है कि भगती भाव तो खुश होके कृष्ण रूप दे विच परमात्मा प्रगट होंदा है। फिर उसकी लस्सी खांदा है, फिर भगत धन्ना जी के प्रसादे तैयार करता है, फिर भगत धन्ना जी के नक्के भी मोड़ता है तो हल भी चलाता है। तो भाव यह है भी वो नाल बन लेंदे ते काम करवाउंदे। तो फिर साडे वर्गे कह दिंदे ने वेखो जी भगत धन्ना जी ने भी पत्थर दे विचों ही रब पा लिया। जे साडी श्रद्धा सच्ची होवे ते आस्था नूं फल लग जाता है। जे साडी मन के अंदर आस्था सच्ची होवे, सानू विश्वास होवे ते पत्थर दे विचों भी रब मिल जाता है। पर ख्याल करिया जी, एक है संसार ते एक है गुरु साहब जी। सानू जां ते संसार की गल सुननी पेगी ते जां फिर गुरु साहब जी की गल सुननी पेगी। जे आपां इधरों गुरु साहब जी की गल सुन लीए तो उधरों संसार की भी गल सुनी जाइए। नहीं भी आ भी ठीक है, गुरु साहब जी भी ठीक कहते हैं तो संसार भी ठीक कहता है। तो फिर सच जानियो फिर दुध दे विच कांजी पाउण वाली गल होनी है। क्योंकि जे चाटी चंगी तरह धोती ना हो तो उहदे विच दुध पा दिता जाए तो दुध खराब हो जाएगा। हुण साडे कोल भगत धन्ना जी के दो शब्द ने ते एक शब्द है साडे कोल गुरु अर्जन देव पातशाह जी का। पहली गल, जे किते भगत धन्ना जी ने पत्थर दे विचों परमात्मा की प्राप्ति कीती हुंदी जां परमात्मा उन्होंने पत्थर दे विचों मिलिया हुंदा जां धन्ना भगत जी ने पत्थर नूं पूजिया हुंदा ते सच जानियो फिर ना पाथर बोले ना कुछ दे, फिर पत्थर नहीं। क्योंकि पत्थर की मूर्ति की पूजा करनी या पत्थर नूं पूजना या किरत की पूजा करनी, किरत कोई भी होवे, अग होवे, हवा होवे, पानी होवे, सूरज होवे, चंद्रमा होवे, परमात्मा वालों पैदा की हुई किसी भी किरत की पूजा करनी जिहड़ी है करते नूं छड्ड के, करतार नूं छड्ड के, वाहिगुरू नूं छड्ड के उहदियां पैदा कीतियां होईयां चीज़ां दी पूजा जिहड़ी करनी है ये गुरमत दे विच मंजूर नहीं। एको है भाई, एको है साहिब मेरा, एको है वो एक ओंकार परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू। वो जिहड़ा वाहिगुरू है जिस अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने सानू पैदा किया, साडी प्रतिपालना की और फिर प्रतिपालना करन तो बाद सानू मारन वाला भी वो अकाल पुरख वाहिगुरू। उहदे तो इलावा किसी दूसरे दे उपर अपने मन नूं लैके आउणा, अपनी भावना नूं उजागर करना, एक परमात्मा नूं छड्ड के ते गल तेरा प्यार नहीं पैना, फिर तेरा मेरा प्यार नहीं। क्योंकि गुरु साहब जी की कहते हैं, जागत जोत जपै निस बासुर, एक बिना मन नैक ना, एक बिना दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं करना, एक बिना मन नैक ना आना, पूरन प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर मरी मट भूल ना माने। इतने तो गुरु साहब जी कहते सिखा तू कभी भुल के भी नहीं। आप कहने ना जी भगत धन्ना जी ने पत्थर के विचों प्राप्ति करी। जागत जोत जपै निस बासुर, एक बिना मन नैक ना आना, पूरन प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर मणि मट भूल न मानै, तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना न एक पछानै, पूरन जोत जगै घट मैं तब खालस ताहे न खालस। आओ जितने भी धन सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर, चाहे वह गुरसिख होन, भट्ट साहिबान होन, भगत साहिबान,
इन्हां सारियां ने ही गुरु की प्राप्ति किवें कीती? गुरु अर्जन देव जी की गवाही। गुरु अर्जन देव जी किवें गवाही दे रहे हैं? ते मैं ये सोचदा वां भी जे गुरु अर्जन देव जी ये गल नूं क्लीयर करते पे है ते फिर सानू किसी दूसरे दी क्लीयरेंस की लोड़ ही नहीं रह जाती। चाहे वो कोई भी ग्रंथ होवे या कोई भी साडे कोल सोर्स होवे, धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तो बिना कोई दूसरा सोर्स साडे कोल है ही नहीं, आपां नहीं मनदे। ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं पुछीए ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहंदे भी गल सुनो, सब तो पहला मैं गल करन लगा एक शिंबे दी, जिन्हों अड्डी कोडी दा कहा जांदा सी, जिहड़ा मर्जी उहनूं पकड़ के ते बुत्तियां करवाउण वास्ते, काम करवाउण वास्ते लै जांदे सी। सब तो पहला नाम उहदा शिंबे दा, कहंदे गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना। वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाल जदों भगत नामदेव जी एक मिक हुए ते एक मिकता हासिल करन तो बाद जदों प्रेम पिया, प्रेम पैण तो बाद वो जिहड़ा अद्धी कोडी दा नामदेव सी वो कित्थे तक पहुंच गया? गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना आद दाम को शीपरो। कहंदे अद्धी कोडी दा शींबा सी, मुड़ के की हालत हो गई उहदी? कहंदे आद दाम को शीपरो होयो लाखीना, वो लखां दा हो गया, लखां दा भाव के उहदा मुੱਲ पै गया, संसार उहदे अगे झुकन लग पिया। अज जदों असीं धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अगे झुकदे हां ते साडा सीस जिथे गुरु नानक पातशाह जी दे अगे झुकदा है, उत्थे साडा सीस बाबा नामदेव जी दे अगे भी झुकदा। अगली गल करदे ने, कहंदे ने कबीर साहब, ये भी नीनी जात है। बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लहरा भयो गुणिंग हीरा। हुण जिहड़े बाबा कबीर साहब सीगे ते कबीर साहब जी नीनी जाति दे, पर जदों भगत कबीर जी दा मन किहदे नाल जुड़ गया? अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाल जुड़ गया ते फिर नीच कुला जो लहरा भयो गुणिंग हीरा, फिर वो गुणा दी खान बन गए। फिर संसार भगत कबीर जी दे अगे झुकन लग पिया। रविदास तुहंता ढोर नीत, मरे हुए पशुओं नूं चुकना खल उतारनी, ये काम सी। रविदास तुहंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, फिर मोह माया त्याग दिती, संसार नालों तोड़ के करतार नाल जोड़। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। जदों सच्ची प्रीत जुड़ी ते फिर ओही जिहड़ा मरे हुए पशुओं नूं ढोंदा सी, रविदास तुहंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग। फिर वो साधुओं के संग दे विच उहदी पैठ बन गई। फिर वड्डे वड्डे साधु भी आन के भगत रविदास जी दे चरनां दे विच नतमस्तक होण लग पए। पुराने समय दे विच जिहड़ी शूद्र श्रेणी सी, शूद्रां नूं किसी भी प्रकार दा कोई कारपेट नहीं सी मिलदी काम करन दी। अज ते असीं कह दिंदे भी रिक्शे ते जाना ते इन्ने पैसे मिलने हैं। पुराना इतिहास पढ़ीए आपां शूद्रां दा ते पशुआं वांगू सिर्फ काम करवाया जाता सी उन्हां कोल, उहदे बदले उन्हां नूं कुछ नहीं सी प्राप्त होंदा। ते ये सैन नाई जी ये भी बुत्तियां ही करदे फिरदे सी लोकां दी। पर होया कि सैन नाई बुतकार क्या वो घर घर सुनिया, भाव के जदों उहदे अंदर परमात्मा दी जोत लट लट करके जगन लग पई ते होया कि सैन नाई बुतकारिया वो घर घर सुनिया, हिरदे बसिया पार ब्रह्म। जदों हिरदे दे विच पार ब्रह्म वाहिगुरू बस गया, उहदे गुणां नूं पछाण लिया ते उन्हां गुणां दे अनुसार ही अपना जीवन बतीत करना शुरू कर दिता। ते होया कि हिरदे बसिया पार ब्रह्म भगतां में गणे, भगतां दे विच नाम आ गया। फिर
फिर जट कहता भी सुनता है भी नामदेव भी पाप हो गया, कबीर, रविदास, सैन, ये सारे भगत बन गए। ये जो सारे भगत बन गए तो मैं भी जट है तो मैं भी कुछ करा। ते हुण गुरु अर्जन देव पातशाह जी की कहते हैं, फिर गुरु अर्जन देव पातशाह जी के बचन ने की कहते, कहते ए बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा। ए बिद सुन के जाटरो, ये गल सुनी ते जट ने की किया, जट ने चौंकड़ा मार के परमात्मा की भगती करनी शुरू कर दी। उसने वो जिहड़े सिद्धांत सी प्रेमा भगती दे, उन्हां प्रेमा भगती दे सिद्धांतां नूं समझिया। उन्हें सत संगत की, सत संगत दे विच आके चंगे गुणां नूं प्राप्त किया। चंगे गुणां नूं प्राप्त करके उन्हां गुणां दे अनुसार अपना जीवन बना लिया। ते जदों उनका जीवन बन गया, गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहते ने ए बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा। मिले प्रतख गुसाइयां, इंज मिलिया प्रतख, मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वडभागा। एक गवाही कहती सी जी, एक गवाही सीगी धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी। हुण भगत धन्ना जी दे दो होर शब्द ने, एक शब्द ते बहुत लंबा है ते इहदे विच लास्ट दे उपर जिहड़ा बंद है ना, वो मैं आप जी दे नाल साझा करन लगा, जिहदे विच भगत धन्ना जी की कहंदे ने भी मैं परमात्मा की प्राप्ति किवें कीती। मैं किवें प्राप्ति की, जोत समाए समानी जाके अछली प्रभ पहचानिया। जदों जोत दे विच जोत मिल गई, जदों परमात्मा दे नाल एक मिकता हो गई, जदों आत्मा ते परमात्मा दे विच कोई भिन्न भेदता ना रही, जदों एक मिक हो गए ते एक मिक होने तो बाद की कहते ने, कहते ने धन्ने धन पाया धरनी धर। ये भगत धन्ना जी की अपनी कलम तो लिखिया हुआ वचन ते धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 487 अंग के ऊपर सुभाईमान है। कहते धन्ने धन पाया धरनी धर, मिल जन संत समानिया। कहते धन्ने ने वो धन पालिया, केड़ा धन, धन्ने धन पाया धरनी धर। धरती का आसरा अकाल पुरख वाहिगुरु, वो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु मिल प्राप्त मिल हो गया। किथों, मिल जन संत समानिया। संतां दी संगत दे विचों मैनूं अकाल पुरख वाहिगुरु जी की प्राप्ति हो गई। हुण एक शब्द है भगत धन्ना जी का, जिहड़ा आपां सारे बोलते हैं, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते। किहड़ा शब्द आया जी, भगत विच लीन हुंदे ने। इत्थे ये तो नहीं कहा भी जिहड़े तेरी पत्थर दे विचों तैनूं लभ लैंदे आ जां तेरे पत्थर नूं पूजदे आ। अच्छा, एक होर इस शब्द बारे भुलेखा है भी इत्थे शब्द आए गोपाल तेरा आरता। गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा बचन उच्चारण किए, गगन में थाल रवचन दीपक बने, उन्होंने कहते आरती। या फिर एक भगत रविदास जी का है, वो भी कहते आरती। तो इत्थे भगत धन्ना जी नूं पता की कहते, कहते जी इत्थे ना भगत धन्ना जी जट सी, इस करके दूसरे ने आरती गाई ते भगत धन्ना जी ने आरता गा लिया। ये साडे ना समाज दे विच आम प्रचलित है। पर की फिर भगत धन्ना जी जिहड़े ने वो विद्वान कुछ नहीं सीखे। इत्थे आरता का अर्थ ये नहीं है भी उन्होंने आरती गाई है तो असी आरता गा दिता है। इत्थे आरता का अर्थ है मैं तेरा जाचक है, मैं तेरा मंगता है, मैं तेरे कुछ मंगदा पिया है। हे गोपाल, मैं तेरा जाचक है, भाव के मंगता है, ते मैं तेरे को कुछ मंगदा पिया है।
गोपाल हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, गोपाल तेरा आरता, मैं तेरा आरता हाँ, भाव की मंगता हाँ, मैं तेरे दर दा जाचक हाँ, ते मैनू कुछ चीज़ां चाहिदियां। किहड़ियां चाहिदियां ने? गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवार। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, तू सारे दे काज सवारना है ते मेरे भी काज सवार। किहड़े? दाल सीधा मांगू घी। अज लॉकडाउन होया ना, ते मार्केट दे विच कीड़ा नहीं है, ते जे किते करियाने की दुकान खुलती है ना थोड़ी जी भी किते सवेरे शाम ते उस वेले कीड़ा लग जाती है। ते जे किते कोई इलैक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल के बैठ जाए या मोबाइलों की दुकान खोल के बैठ जाए तो कोई भज्जा जाऊगा भी मैनूं चाहिए नहीं। मुढ़लियां जरूरतां किहड़ियां ने? मुढ़लियां जरूरतां ने ऐ दाल सीधा मांगू घीओ, हमरा खुशी करे नित जीओ। ये मुढ़लियां जरूरतां ने, ये मैनूं चाहिए ते मेरी रसोई जिहड़ी है वो भरी रहे, कोई घर दे उपर आवे ते भुख्या ना जावे। आवत पहिया दुधा ना जावे ना, कोई आवे ते ढिड भर के जावे। हे परमात्मा इंदरी मैनू समर्था दे कि मेरे घर दे विच आया होया कोई भी जीव है भुखा ना मुड़ के जावे। दाल सीधा मांगू घीओ, हमरा खुशी करे नित जीओ। अच्छा, फिर इस तो बाद थोड़ा जिहा होर, पनिया शादन निका, अनाज मांगू सत सीका। फिर अनाज भी किहड़ा चाहिदा वा, माड़ा मोटा नहीं चाहिदा। सत सीका अनाज, तो सत सीका किहड़ा हुंदा है? पौष्टिक। पुराने समय दे विच पौष्टिक किहड़ा हुंदा सी? 7 वारी हल फेरो, 7 वारी फिर तैनूं हल फेरो, फिर सुहागा, फिर हल, फिर सुहागा, फिर हल, फिर सुहागा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ बड़ी मुलायम हो जाती है। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੀਜ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਤ ਸੀਕਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਲਾਈ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਸੀਕਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅਨਾਜ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ? ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸੱਤ ਸੀਕਾ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੂ ਲਵੇਰੀ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਲਵੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੂ ਲਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਜਨ? ਭਾਵ ਕਿ ਘੋੜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਭਗਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੂ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਗੀਹਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਤਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। दाल सीधा मांगू घीओ, हमरा खुशी करे नित जीओ। पनिया शादन निका, अनाज मांगू सत सीका। गऊ भैंस मांगू लावेरी, ताजन तुरी चंगेरी। ये सारा कुछ हो गया ते जे सुचज्जे ढंग दे नाल घर नूं सांभण वाली नहीं आई ते ये मेरियां उपरलियां सारियां चीज़ां बेकार चले जांदियां, बेकार। ते इस वास्ते घर वाली जिहड़ी होवे वो किहड़ी होवे? घर की गीहण चंगी जन धन्ना लेवै मंगी। गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। इहने भगत धन्ना जी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾ ਕਹੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਓ ਬੈਸੋ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਚਲੋ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭੇ ਜਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਭੇ ਜਣੇ ਆਖਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ